केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद मुझे लगा बद्रीनाथ के भी कपाट बंद हो गए होंगे। पर जब मुझे पता लगा कि बद्रीनाथ के कपाट 20 तारीख को बंद हो रहे हैं तो फिर क्या था, मैंने पकड़ी गाड़ी और चल पड़ा बद्रीनाथ की ओर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं बद्रीनाथ की ओर को जा रहा हूँ, तो मैं 4 बजे करीब रुद्रपुर से निकला और 9 बजे अल्मोड़ा पहुँच चुका था, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे उठना था और निकलना था ताकि मैं बद्रीनाथ टाइम से पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, मैं सुबह 6 बजे अल्मोड़ा से निकल गया था। काफ़ी अंधेरा था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर क्या करें, टाइम से पहुंचना है तो टाइम से तो निकलना पड़ेगा ही। इस सफ़र में मेरे साथ में है मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी वाइफ। जैसे जैसे उजाला हो रहा था वैसे वैसे नज़ारे दिखते जा रहे थे। फिर क्या था, फिर दिखा मुझे एक ऐसा नज़ारा, ये देखिए। ये है हमारी धन्नो जिसमें बैठ के हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। ये जो आप मेरे दाएं बाएं देख रहे हैं, ये है गोल्फ कोर्स रानीखेत का। कर्णप्रयाग रानीखेत से 126 किलोमीटर है और द्वाराहाट 29 किलोमीटर। तो हम अब चौकुटिया पहुंच गए हैं और जोशीमठ यहाँ से 162 किलोमीटर है। यहाँ के गांव देख के ऐसा लग रहा है काश मेरा भी यहाँ एक आशियाना होता। वैसे तो मैं रहने वाला पिथौरागढ़ का हूँ, पर बचपन मेरा रुद्रपुर ही गुजरा इन पहाड़ों की यादों में। तो एक बार मैं आपको रास्ता बता दूँ। अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो हल्द्वानी, खैरना, रानीखेत, द्वाराहाट, चौकुटिया, गैरसैंण होते कर्णप्रयाग पहुँच सकते हैं। और वहीं एक दूसरा रास्ता भी है जो आप हल्द्वानी, खैरना, अल्मोड़ा, कौसानी, गरुड़, ग्वालदम होते हुए भी कर्णप्रयाग पहुँच सकते हैं। ये तो हमने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हमने सोचा कुछ देर गाड़ी रोक के आराम कर लिया जाए और ब्रेकफास्ट भी कर लिया जाए। देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। पापा पूड़ी आलू खा रहे हैं। ये पूरी है, ये आलू है। ये आलू है। इसको ऐसे मिलाते हैं, मेरे से तो ये पूरी है, ये आलू। तो ब्रेकफास्ट करते करते मजाक भी हो गया और मूड रिफ्रेश भी हो गया और यहाँ की वादियों का आनंद भी ले लिया धूप सेकते सेकते। तो हम आदि बद्री पहुँच चुके थे, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ दर्शन से पहले आदि बद्री के दर्शन करने चाहिए। आदि बद्री मतलब भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे उनकी तपस्थली भी कहा जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग को जाते समय पांडवों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि आदि बद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। आदि बद्री पंचबद्री मंदिर का ही एक भाग है और पंचबद्री भगवान विष्णु को समर्पित है। तो मैं आपको 5 बद्री के नाम बताता हूँ। पहला आदि बद्री, दूसरा विशाल बद्री, तीसरा योग ध्यान बद्री, चौथा वृद्ध बद्री और पांचवा भविष्य बद्री। एक मान्यता है कि भगवान विष्णु प्रथम तीनों युगों सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग तक आदि बद्री मंदिर में ही रहे और कलयुग में वह बद्रीनाथ मंदिर चले गए और जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तो वह भविष्य बद्री स्थानांतरित हो जाएंगे। यहाँ 16 मंदिरों का समूह था, जिसमें से 14 मंदिर आज भी सुरक्षित हैं और इन मंदिरों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो हम पहुंच गए थे कर्णप्रयाग और यहाँ 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडर नदी का, जो कि बागेश्वर से आती है। तो अब हम चले जोशीमठ को, जो कि कर्णप्रयाग से 80 किलोमीटर दूर है। हम करीब 3-3:15 बजे जोशीमठ पहुंच गए थे। तो हमने लंच किया और चल पड़े बद्रीनाथ की ओर। अंधेरा काफ़ी हो गया था और मैं थक भी गया था। तो बाकी की वीडियो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा और दिखाऊंगा बद्रीनाथ, माणा और वसुंधरा फॉल का जादुई झरना।